डीएमआरसी को ये कार्य सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तैयार नया आजादपुर बस टर्मिनल पूरी तरह अपग्रेडेड है। जीटी करनाल रोड के नजदीक और डीएमआरसी नेटवर्क की येलो लाइन के आजादपुर मेट्रो स्टेशन से फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये टर्मिनल आसपास के स्कूल, बाजार, रिहायशी इलाकों और कमर्शियल हब्स को जोड़ता है। डीएमआरसी द्वारा कुशलता से डिजाइन किए गए इस टर्मिनल में एक साथ 6 बसें खड़ी हो सकती हैं और 72 बसों को प्रति घंटा 5 मिनट के ठहराव के साथ ये टर्मिनल संभाल सकता है। 2616 वर्ग मीटर में फैले इस परिसर में अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार हैं। यहाँ से 21 रूट्स पर 116 बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मॉडर्न सुविधाएं हैं। साथ ही बस पास सेक्शन, डीटीसी ऑफिस, वेटिंग एरिया, इलेक्ट्रिकल रूम, एटीएम स्पेस, फार्मेसी, बेबी फीडिंग रूम, कैंटीन, कवर्ड वॉकवे और पुरुष, महिला, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा भी है। 2 प्लेटफॉर्म्स पर कैनोपी शेड, बैठने की व्यवस्था और विज्ञापन पैनल है। रूफटॉप सोलर पैनल, बायोडाइजेस्टर, गैस बेस्ड जेनसेट, सीसीटीवी और डिजिटल स्क्रीन के साथ नया आजादपुर टर्मिनल अब और भी स्वच्छ, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल है। इसे माननीय मुख्यमंत्री महोदया अब दिल्ली की जनता को समर्पित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां। हमारा ये डीटीसी का आजादपुर टर्मिनल सचमुच अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न। और अब आज का सबसे प्रेरक क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्घाटन संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्ध पंक्तियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सफलता का मंत्र। और इस भावना को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। साझेदारी, संवेदना, पारदर्शिता और प्रगति के साथ जोरदार तालियां हाथों पर करके अभिवादन और अभिनंदन। निवेदन संबोधन का। धन्यवाद। आज इस मंच पे उपस्थित दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री भाई पंकज सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार भाटिया जी, हमारी परिवहन आयुक्त कमिश्नर ट्रांसपोर्ट निहारिका राय जी, एमडी डीटीसी जितेंद्र यादव जी, सीजीएम डीटीसी विश्वेंद्र जी, डायरेक्टर डीएमआरसी अमित जैन जी, साथियों, आप सबको बधाई देना चाहती हूं। ये बधाई, आज का ये उद्घाटन, ये बस टर्मिनल का आपको सौंपा जाना, ये सरकार की उपलब्धि है। पर इस उपलब्धि के पीछे बड़ी ताकत जो है वो आप सभी की है, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के माध्यम से ही रोजाना दिल्ली की सड़कों पे परिवर्तन, विकास कार्य और आगे बढ़ती हुई दिल्ली दिखाई देती है। ये आपको बधाई है, ये आपका सम्मान है। चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। नहीं तो वर्षों से ये दिल्ली राज्य सैकड़ों समस्याओं में उलझा हुआ था। वो समस्याएं जो अटकी हुई थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई थी। कोई समाधान नहीं था दिल्ली के पास, कोई सुनने वाला नहीं था। इश्तिहार वाली सरकार थी। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, रोजाना दिल्ली सरकार नए नए प्रोजेक्ट बना करके दिल्ली को सौंपती है। कितने इश्तिहार लगाते हैं भाई, हम तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाते। हम तो सीधा दिल्ली की जनता को जो तेरा है तेरे को अर्पण, वो कह करके अपनी योजना आपको सौंपते हैं। आज यहां पर
इस डीटीसी बस टर्मिनल के साथ साथ 40 ई बसेस फिर से एक बार 2 दिन पहले हमने 50 बसेस जनता को दिल्ली को समर्पित की। आज फिर से 40 बसों को तैयार करवा करके दिल्ली को हम सौंप रहे हैं। लगातार अपने इस 8 महीने के कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने लगभग 1400 बसें दिल्ली की सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किए हैं, जबकि पिछली सरकार 11 साल में मात्र 2000 बसों को लेके आ पाई। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की समस्या रोजाना बढ़ रही थी, पिछली सरकारों ने कभी न कूड़े के पहाड़ों पे काम किया, न टूटी सड़कों को बनाया, न गड्ढे, डस्ट मिटिगेशन इत्यादि विषयों पे काम किया। यहां तक कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मां के नाम पेड़ लगाने का आह्वान किया, तो दिल्ली सरकार में बैठे लोगों ने उस आह्वान में कभी जुड़ने का काम किया ही नहीं। एक पेड़ दिल्ली में उन्होंने लगाया नहीं, जिसका खामियाजा आज जनता भुगतती है जब पॉल्यूशन की बातें अखबारों में छपती हैं। पर जब से आपका आशीर्वाद पा करके दिल्ली में भाजपा की सरकार काम कर रही है, रोजाना नए विकास कार्य, रोजाना दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार 24/7 काम कर रही है। कब आपने पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री को सड़कों पे देखा? कब आपने पिछली सरकारों में मंत्रियों को सफाई अभियान से लेकर के अन्य कार्यों के लिए लोगों के बीच में पहुंचा हुआ पाया? कब आपने पिछली सरकार के विधायकों को जन सुनवाई, जन समस्याओं के लिए काम करते हुए देखा? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। यही इसी क्षेत्र से वो लोग भी थे जो दिल्ली में वर्षों तक मंत्री रहे, पर कभी यहां की सड़कें बन नहीं पाई। मैं तो आज यहां मंच पे भी बैठे बैठे राजकुमार जी को कह रही थी कि राजकुमार जी, आपको जितना फंड चाहिए मुझसे ले लो, पर मैं चाहती हूं इस क्षेत्र की सारी सड़कें आप एक बार अच्छे से बढ़िया से वॉल टू वॉल कारपेटिंग के साथ, जो भी आपको नाले, नालियां, खड़ंजे, फुटपाथ, कुछ भी काम करवाना है, काम करने का शुरुआत आप करो, फंड देने की जिम्मेवारी मेरी। जितना चाहोगे मिलेगा, परंतु इस क्षेत्र को वर्षों से जो दुखी हैं, उन समस्याओं से निजात दिलानी होगी।